Good morning to all. Today I am Himanshi Gurnani is going to represent my art integrated project of 2020-21 of subject Hindi, and this project is specially regarded to my subject teacher Mrs. Kavita Nigam. So let's begin. यह पाठ है कविता यह पाठ है मधु कांकरिया जी की यात्रा वृत्तांत का, जो वो शुरू करती हैं गैंगटॉक से कंचनजंगा तक का। पाठ का नाम बड़ी सुंदरता से रखा गया है, साना साना हाथ जोड़े। मैं इसे पूरी तरह पूर्ण कर देती हूँ। साना साना हाथ जोड़ी, गुरदहू प्रार्थना हमरो जीवन तुमरे कौशले। अर्थात नन्हे नन्हे हाथों को जोड़कर एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरा हृदय, मेरा यह जीवन किसी अच्छे काम के लिए पूर्ण हो। तो इस पाठ में मैं आपको इस पाठ की सौंदर्यता का पराकाष्ठा देने का एक छोटा सा प्रयत्न करूंगी। जब मधु कांकरिया जी ने पहली बार गैंगटॉक की असीम सुंदरता को देखा तो उन्हें लगा जैसे आसमान ही उल्टा पड़ा है। सब कुछ सुंदरता से टिमटिमा रहा था रात को। मेहनत कशों का ये देश कुछ इतनी सुंदरता में था कि वह हृदय को सम्मोहित कर दे। उस समय उन्हें देखकर मधु कांकरिया जी की उत्सुकता में सौंदर्य कुछ इस प्रकार का वर्णन करती हैं, यानी कि इतना सम्मोहन हो गया कि उन्होंने इतनी खूबसूरती से इनकी सौंदर्य का वर्णन किया है। कहती हैं कि दो ढलान लेती सितारों की गुच्छों वाली रोशनियाँ, सितारों की झालर जैसे धरती पर ही आ गई हो। इतिहास और वर्तमान के बीच खड़ा यह देश गैंगटॉक, अर्थात यहाँ देखकर वह स्वयं को इस सौंदर्य के प्रति समर्पित करना चाहती थी। वह पूरी तरह अर्थहीन थी। उनकी चेतना, उनके भीतर बाहर हर रेखा मिट चुकी थी। आप सोच सकते हैं कितना असीम सौंदर्य है उस देश का, जो हमारा ही एक अंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि मधु कांकरिया जी की एक इच्छा थी कि वो सुबह सुबह उठकर गैंगटॉक से अपनी खिड़की के बाहर से कंचनजंगा को देख सकें, परंतु ठाकुर जी के कपाटों की तरह इस बार भी मौसम के कारण वो गैंगटॉक से कंचनजंगा को नहीं देख सके। उन्होंने गैंगटॉक का सौंदर्य बहुत अलग प्रकार से वर्णन किया है। आप देख सकते हैं पाई व मधुपी के सुंदर सुनहरे नुकीले पेड़ पौधे, सुबह का मौसम हो, शांति से पूरी तरह हृदय से आपके हृदय में सिर्फ शांति ही बनी रहे, वह प्रसन्नता आपके मन में हो। रकम रकम के रंग बिरंगे फूल, यूंगटांग की गांठियाँ, वह शांति व अहिंसा का प्रतीक सफ़ेद पताकाएं। हम सब जानते हैं, हमारी अध्यापिका ने हमें पढ़ाया है कि सफ़ेद पताकाएं यहाँ शांति व अहिंसा का प्रतीक है। आप देख सकते हैं कि देश के कोई भी भाग हो, चाहे वो मैदानी हो या पहाड़ी, शांति अहिंसा हर तरफ फैली हुई है। यहाँ वह बहुत सी सुंदर चीज़ों को देखते हुए, अपना वर्णन करते हुए आगे बढ़ती है। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं मैंने आपके लिए यहाँ एक स्पेशल बैकग्राउंड लगाया है जहाँ आप इतनी सुंदर गैंगटॉक को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिचकोले खाते हुए लेखिका कवि लॉन्ग स्पॉट पर पहुंची। आप जानते हैं कि उनके ड्राइवर कम गाइड नागरे ने उन्हें सब कुछ बताया था। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। सिक्किम की दो जातियों के बीच चले लंबे झगड़े, लेप्चा और धूपिया जाति के बीच के झगड़ों के बीच शांति का पत्र हस्ताक्षर हुआ था। वह यहाँ प्रेयर व्हील भी देखा लेखिका ने। प्रेयर व्हील देखकर हमें क्या लगता है? अगर आपसे कहा जाए प्रेयर व्हील देखकर आपे क्या लगता है, तो हमारे हृदय में पहला विचार यही आएगा कि हमारे देश की आत्मा पूरी तरह एक सी है। चाहे मैदान हो या पहाड़, हर जगह हमारी आस्था बनी रहती है। तो चलिए आगे चलते हैं हम भी लेखिका के साथ।
रफ्ता रफ्ता ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए रास्ते वीरान होने लगे, घुमावदार होने लगे। कच्ची पक्की रास्तों की सघन हरियाली के मन से सारी बुराई मिट जाती है। यह बहुत ही सुंदर वर्णन किया है लेखिका ने कि इन रास्तों की सघन हरियाली देखकर मन इतना शांत हो जाता है कि मन की हर तामसिकता मिट जाती है। सौंदर्य आत्मा को छू रहा था। लेखिका को यह सब देखकर मन शांत हो गया। उन्हें लगा कि वो कोई ऋषि हैं जिनकी अंतर इंद्रियां खुल चुकी हैं और अब वह पूरी तरह मौन होकर इस सौंदर्य के प्रति अपना समर्पण दिखा रही थी। तीस्ता नदी उनके साथ ही बह रही थी। नीचे पहुँचते पहुँचते तीस्ता नदी के गुलाबी पत्थरों पर बैठकर उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गई लेखिका। आप खुद अपनी इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए कि अगर एक पूरी तरह वेग से गिरता हुआ मोतियों की तरह बिखरे हुए नदी में आप कितनी सुंदरता, कितनी अनंतता महसूस करेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते वो नदी को छोड़ना नहीं चाहती थी, परंतु उन्हें थोड़ा आगे तो बढ़ना ही था। तभी थोड़ा आगे बढ़ते हुए वेग के साथ शिखरों से मोतियों की तरह बिखरता हुआ उन्हें दिखा 7 सिस्टर वाटरफॉल। वैसे जैसे ही लोगों ने इसे देखा वो अब कैमरे में क्लिक क्लिक करने लगे, परंतु लेखिका उनमें से नहीं थी। उन्होंने उस 7 सिस्टर वाटरफॉल की सुंदरता को हृदय से महसूस किया। उस झरने को देखकर लेखिका को जीवन का अनंत प्रतीक दिखा कि जीवन अनंत है। शक्ति का एहसास हुआ जो उनके हृदय में थी। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे वह स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बस बहती जा रही हैं। जिस प्रकार किसी नदी, झरने के लिए कोई देश, कोई सीमा मायने नहीं रखती, प्रकृति, वैसे ही हृदय, मन के लिए भी कोई सीमा मायने नहीं रखती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस पाठ में देख सकते हैं कि वह कितना सुंदर वर्णन कर रही है, तो मैंने सोचा मैं भी आपकी थोड़ी सी सहायता कर दूं। लेखिका को प्रकृति और सुंदरता की छटा मोह रही थी। अब देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। कहीं मोटा चटक हरा कालीन, कहीं पलस्तर उखड़ी पथरीली परिदृश्य, कहीं बादलों की मोटी चादर के दुर्लभ दृश्य, कहीं मध्यम मध्यम हवा चलते प्रयुता के फूलों की। यह सब देखकर अंतर इंद्रियों का सारा संसार खंड खंड हो गया। लेखिका की भीतर बाहर की रेखाएं मिट चुकी थी। ऊंचाइयों पर जाते जाते उन्होंने हेयर पिन मोड़ लेते लेते लेखिका को इतनी ऊंचाई पर दूध देने वाले याग भी दिख गए। उतरती संध्या में चाय के बागानों से गुजरते हुए उन्हें श्रम करती हुई स्त्रियां दिखी, युवतियां जो बोकू पहने थी। अब सोचिए शाम की संध्या, उतरते हुए संध्या में हरे हरे चाय के बागानों में बोकू पहनी वाली युवतियां अपने श्रम से अपना सौंदर्य बढ़ा रही थी। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती हुई नन्ही सी शांत जगह लायुंग में उन्होंने आश्रय लिया। लायुंग का सौंदर्य बहुत ही अधिक था। धीरे धीरे ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए अब हिमालय कविता नहीं दर्शन बन गया था। अर्थात आज तक उन्होंने हिमालय के लिए सिर्फ कविताएं ही की थी, पर आज वह साक्षात हिमालय को अपनी आँखों में देख रही थी। आंखें अनायास भर गई। वह लेखिका के हृदय में नन्हा सा बोधिसत्व जागने लगा, जैसे वह तो कोई देवता ही बन गई हूँ। डगमगाते अंधेरे में वह तीस्ता नदी के पास पहुंची। पर हम सब जानते हैं कि अगर अंजलि में जल भरें तो संकल्प लेना होता है। तो लेखिका ने भी एक संकल्प लिया कि जीवन की सारी नकारात्मकता हलाहल उनके जीवन से निकल जाए। चलिए, उनकी इच्छा थी बर्फ देखना, पर देखिए प्रदूषण के चलते हुए 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी
उन्हें बर्फ़ नहीं मिली। फिर उन्हें पता चला कि कटाव यानी भारत के स्विट्ज़रलैंड जाने का, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड नाम के मशहूर है। लेखिका के पैर झनझन करने लगे, भीतर से देवता जाग रहे थे। ख्वाहिश थी बर्फ़ को देखना व उस पर लेटकर आनंद करना।